हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 13 अगस्त 2020 और 13 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। अभी हाल ही में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 12 अगस्त। इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये हर साल 12 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये दिन युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। ये दिन युवाओं को एक साथ लाने के प्रयासों को बढ़ावा देने और सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने समुदायों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस बार इंटरनेशनल यूथ डे 2020 की थीम रखी गई है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं आपको उनकी थीम जरूर याद रखनी है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन असेंबली यानी यूएन महासभा ने 1999 में युवा के लिए आयोजित जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन, जो कि लिस्बन में 8 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त 1998 को हुई थी, इनके द्वारा की गई सिफारिश के बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए घोषित किया था। और पहली बार विश्व स्तर पर 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया था। आपको याद रखना है, पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है। इस नई योजना का लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत भारत सरकार के आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गाँवों में युवाओं के समूह बनाएगी और वह सभी समूह वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। अब बात है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी रायपुर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक जगह है नया रायपुर, और नया रायपुर का अभी हाल ही में नाम बदलकर अटल नगर रखा गया है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की वर्तमान समय की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है। अभी हाल ही में पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पेटीएम। पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस लॉन्च किया है। ये भारत में लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला ऐसा एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है जो देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल लिंक्स आधारित पीओएस उपकरणों की तुलना में बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। कंपनी का लक्ष्य अगले कुछ महीनों के भीतर 2 लाख से अधिक उपकरणों को जारी करना है, जो प्रति माह 20 मिलियन से अधिक लेन देन को सक्षम बनाएगा। इसके अलावा बिजनेस ऐप के लिए पेटीएम व्यापारियों को कई व्यापारिक सेवाओं और वित्तीय समाधानों जैसे कि ऋण, बीमा और बिजनेस खाता को बिक्री सहित अपने सभी लेन देन के डिजिटल लेजर जैसे उधार, कैश और कार्ड का प्रबंधन करने के लिए सक्षम भी बनाएगा। अब पेटीएम की बात है, तो पेटीएम, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है और पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हुआ है, वो कौन थे। राहत इंदौरी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये भारत की एक फेमस शायर थे।
यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, शायर। भारत के प्रख्यात उर्दू शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। तो एक बॉलीवुड गीतकार भी थे जिन्हें मुन्ना भाई MBBS जो कि 2003 में आई थी, एम बोले और इश्क जो कि 1997 में आई थी, इसके नींद चुराई मी जैसे गीतों के बोल लिखने के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है? अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टप्पन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मैक्स वर्स्टप्पन। रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टप्पन ने 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी जीत हासिल कर ली है। इसमें मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ये दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मर्सिडीज की एक ड्राइवर हैं वाल्टेरी बोटास, ये 3rd नंबर पर रहे हैं। 2012 के बाद सिल्वरस्टोन पर रेड बुल की ये पहली जीत है। रेड बुल की ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टप्पन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने किसान सहाय योजना शुरू करने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना की घोषणा वर्तमान खरीफ सीजन के मद्देनजर की गई है, जिसमें राज्य के सभी किसानों को कवर किया जाएगा। इस योजना के लिए किसानों को कोई प्रीमियम या पंजीकरण प्रक्रिया का भुगतान नहीं देना होगा। अब गुजरात की बात है तो गुजरात, इसकी कैपिटल गांधीनगर है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई आर रूपाणी और वर्तमान समय के गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गुजरात से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जैसे गुजरात में है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर डैम ये भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल डैम है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी ये भी गुजरात में है, और गुजरात में नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ पश्चिम की तरफ यानी अरब सागर में मुहाना बनाने वाली ये भारत की दो ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में जाके अपना मुहाना बनाती हैं। जबकि इसके अलावा जितने भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो लगभग नदियां पूर्वी तट पर यानी बंगाल की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती हैं। ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और सूरत जो शहर है गुजरात का, ये ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसने एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन जिसका नाम है रमन, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अभी हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, स्काई रूट एरोस्पेस। और ये स्काई रूट एरोस्पेस ये भारत की एक निजी एरोस्पेस कंपनी है। एक स्पेसटेक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन का नाम है रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके साथ ही स्काई रूट एरोस्पेस एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाई देने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है और इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता CB रमन के नाम पर रखा गया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने जल्द ही अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने की उम्मीद भी जताई है, जो दिसंबर 2021 तक 250 यानी 250 से लेकर 700 किलोग्राम की उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा सकता है। और जून 2020 में एक प्रस्ताव के बाद ये कहा गया था कि निजी कंपनियां भी स्पेस के क्षेत्र में अपना काम या अपना हाथ आगे बढ़ा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कृषि मेघ जिसे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, इसका शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में वर्तमान समय के हमारे कृषि कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने कृषि मेघ का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्हीं के द्वारा कृषि मेघ यानी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम के द्वारा लॉन्च क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। साथ ही मंत्री ने उच्च कृषि शैक्षिक संस्थानों यानी HEI के लिए KBC एलुनेट यानी कृषि विश्वविद्यालय सत्र पूर्व छात्र नेटवर्क और ऑनलाइन प्रत्यापन प्रणाली का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा कृषि मेघ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली यानी NARES के डिजिटल कृषि की सेवाओं
और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने में काफ़ी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान शीर्षक नाम का एक मंच का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में वर्तमान समय के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नरेंद्र मोदी। हाल ही में वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। ये नया प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत भी करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT द्वारा प्रत्यक्ष करों में कई बड़े कर सुधार किए गए हैं। इन सुधारों में कारपोरेट टैक्स की दरों में 30% से 22% तक की कटौती, लाभांश वितरण कर को समाप्त करना और साथ ही नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों में 15% तक की कमी भी शामिल है। इसके अलावा सुधारों में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 भी शामिल है, जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिए घोषणाएं दायर की जा रही हैं और हाल ही में शुरू की गई दस्तावेज पहचान संख्या यानी DIN के जरिए आधिकारिक संचार में अधिक पारदर्शिता लाना भी इन पहलों में शामिल है। अब बात है CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, तो इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पूरी सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में लेबनान की पूरी गवर्नमेंट ने, जो इंटरनल गवर्नमेंट है, उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दीब और उनकी पूरी सरकार ने बेरूत में हुए विशाल विस्फोटक के कारण इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा लेबनान में सार्वजनिक तौर फैले आक्रोश और लेबनानी सरकार पर आपदा को रोकने में उनकी विफलता के चलते लिया गया है। राष्ट्रपति मिशेल एउन ने नई कैबिनेट के गठन तक दीब सरकार को कार्यवाहक क्षमता पर रहने का आदेश दिया है। दीब ने 21 जनवरी 2020 से 10 अगस्त 2020 तक लेबनान के PM के रूप में कार्य किया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को एक विशाल विस्फोटक हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लेबनान की सबसे खराब आपदा में अब तक 160 लोग मारे गए हैं और 6000 से ज़्यादा लोग इससे घायल हुए हैं। लगभग 20 लापरवाही के बाद आपदा में लापता भी हो गए हैं। अब लेबनान की बात है तो इसकी कैपिटल बेरूत है, इसकी करेंसी लेबनानी पौंड है और लेबनान के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं मिशेल एउन। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, मॉरिशस, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और इटली। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।